हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय क्लास ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। सो फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो लेके आई हूँ एंड ये वीडियो है विलियम शेक्सपियर का, जो कहलाते हैं द किंग ऑफ द ड्रामेटिस्ट एंड द प्रिंस ऑफ द पोएट्स, द बर्ड ऑफ एवोन एंड इंग्लैंड के नेशनल पोएट कहलाते हैं एंड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट कहलाते हैं ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। तो फ्रेंड्स, ये पोएम है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एंड ये सोनेट नंबर 116 है। इस समय बीए सेमेस्टर सेकंड की क्लास में चल रहा है। ये बीए सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस है। तो मैंने आपको विलियम शेक्सपियर के लाइफ एंड वर्क को बता दिया था। तो आइए आज मैं ये लेसन भी, ये पोएम भी पढ़ा देती हूँ आपको, जो विलियम शेक्सपियर का पोएम है। वैसे तो उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं सब मिला के, लेकिन ये सोनेट नंबर 116 है जो इस समय बीए सेमेस्टर सेकंड के कोर्स में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सोनेट का नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एंड इस सोनेट के दो नाम हैं। इसका नाम ट्रू लव भी है, यहाँ लिखा नहीं है बट इसका नाम दो है। ट्रू लव के नाम से भी इसको जानते हैं एंड लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स के नाम से भी इस पोएम को जानते हैं। एंड सोनेट नंबर 116 है। ये बहुत जानना ज़रूरी है कि ये पोएम है क्या। तो ये पोएम किस प्रकार का पोएम है, ये एक सोनेट है एंड कौन सा नंबर सोनेट है, तो 154 सोनेट लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। 154 सोनेट में से ये 116 नंबर सोनेट है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ। एंड आप जानते हैं कि सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है। तो देखिए, ये आप काउंट कर सकते हैं, ये लाइन, ये 14 लाइन की पोएम है। एक लाइन से लेके यहाँ तक 14 लाइन कंप्लीट है, तो 14 लाइन का ये पोएम है। सोनेट एक छोटी कविता होती है जो 14 लाइन की होती है। तो ये 14 लाइन का पोएम है, इसीलिए इसको सोनेट कहा गया है एंड 116 नंबर सोनेट है विलियम शेक्सपियर का। मैं पहले ही आपको विलियम शेक्सपियर के लाइफ एंड वर्क में बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि उनके सोनेट को दो ग्रुप में बांटा गया है, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। ए ग्रुप में 1 नंबर से लेके 126 नंबर तक सोनेट आते हैं एंड बी ग्रुप में 127 नंबर से लेकर के 154 नंबर तक सोनेट आते हैं। यानी 126 सोनेट ए ग्रुप में एंड 28 सोनेट बी ग्रुप में आते हैं। तो ये 116 नंबर सोनेट है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये पहले ग्रुप से लिया गया है इस सोनेट को। एंड पहले ग्रुप में विलियम शेक्सपियर जितने भी सोनेट लिखते हैं, सारे सोनेट में अपने बेस्ट फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को एड्रेस करते हैं एंड 126 सोनेट जो विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है वो उनके बेस्ट फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को डेडिकेटेड है। एंड जो लास्ट का 28 सोनेट्स है वो उनकी प्रेमिका को डेडिकेट उन्होंने किया है, जिनका नाम था मैरी फिटन, जिनको डार्क लेडी कह करके पुकारते थे। तो ये 116 नंबर सोनेट है। इसका मतलब यही हुआ कि इसको ए ग्रुप से लिया गया है एंड इस पूरे सोनेट में विलियम शेक्सपियर ने अपने बेस्ट फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को समझाया है। क्या समझाया है? सच्चे प्रेम के बारे में, ट्रू लव के बारे में। यानी इस पूरे पोएम में सच्चे प्रेम की विशेषताओं को दिखाया गया है, सच्चे प्रेम की विशेषताओं को बताया गया है कि व्हाट इज़ ट्रू लव, सच्चा प्रेम क्या होता है, एंड फॉल्स लव क्या है ये भी बताया गया है, यानी झूठा प्रेम क्या है, इसकी भी बात की गई है। तो सच्चे प्रेम की क्वालिटीज़ इस पोएम में दिखाई गई है कि सच्चे प्रेम में कौन कौन सी क्वालिटी होती है। तो चलिए आइए हम इसकी पोएम के नाम को समझ लेते हैं। तो पोएम के दो नाम हैं, ट्रू लव एंड ये नाम जो लिखा है, ये पोएम की पहली लाइन भी यही है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स पहले यही होता था कि पहले की 16th सेंचुरी के में जब कोई पोएट्स कोई पोएम को लिखा करते थे तो पोएम की जो पहली लाइन होया करती थी वो पहली लाइन को ही पोएम का टाइटल बना देते थे। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ विलियम शेक्सपियर 16th सेंचुरी के पोएट हैं, तो इन्होंने इस पोएम की जो पहली लाइन है उसी को पोएम का नाम बना दिया है। तो चलिए पोएम के नाम के अर्थ, हिंदी मीनिंग को समझ लेते हैं। ट्रू माइंड मीन्स होता है सच्ची आत्मा। माइंड में दिमाग नहीं, आत्मा से है, यानी ट्रू सोल, सच्ची आत्मा का। मैरिज मतलब यहाँ पे मिलना है, मीटिंग है, यानी शादी नहीं है, मिलना है। तो सच्ची आत्मा का मिलन, लेट मी नॉट, मुझे बंद नहीं करना चाहिए। तो इस पोएम में विलियम शेक्सपियर अपने बेस्ट फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? तो सच्चे प्रेम की विशेषताओं को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं तो हमें सच्ची आत्मा के साथ में रहना चाहिए और एक दूसरे से मैरिज यानी मिलना बंद नहीं करना चाहिए। तो अपने बेस्ट फ्रेंड को समझा रहे हैं इस पोएम में कि सच्चे प्रेम में कौन कौन सी क्वालिटी होती है। तो हमारा और तुम्हारा प्रेम सच्चा है और हमें इस प्रेम को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि कौन बोल रहा है। तो विलियम शेक्सपियर पोएम लिखे हैं, ये पोएट हैं इस पोएम के एंड विलियम शेक्सपियर इस पोएम में स्पीक कर रहे हैं एंड अपने बेस्ट फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को एड्रेस करते हुए, डेडिकेट करते हुए इस पोएम को लिख रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ ट्रू लव,
तो कह रहे हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। कहते हैं कि सच्चे प्रेम जो होती है तो सच्चे माइंड्स यानी सच्चे आत्मा का मैरिज यानी मिलना बंद नहीं करना चाहिए, यानी दो आत्माओं को एक दूसरे के साथ में मिलना नहीं बंद करना चाहिए। मतलब यही हुआ कि दो सच्चे फ्रेंड जो होते हैं उनको एक दूसरे से मिलना नहीं बंद करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स माने बाधाओं को, कष्ट को। एडमिट का मतलब एक्सेप्ट करना, बाधाओं को स्वीकार कर लेना चाहिए। शेक्सपियर कहते हैं कि दो बेस्ट फ्रेंड को सारी बाधाएं स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि लव इज़ नॉट लव। उस प्रेम को प्रेम नहीं कहा जाता विच एल्टर्स, जो चेंज होता रहता है। एल्टर मीन्स चेंज होना, तो वो प्रेम प्रेम नहीं होता जो चेंज हो जाए। एंड व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, यानी जब ये चेंज हो जाता है, अल्टरेशन मीन्स चेंजिंग, जब कोई प्रेम चेंज हो जाता है। आर बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, तो रिमूवर मीन्स होता है प्रेमी एंड रिमूव मीन्स प्रेमिका। तो प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करना बंद कर देते हैं। तो पहली बात ये झूठे प्रेम की क्वालिटी है इतनी दो लाइन कि वो प्रेम प्रेम होता ही नहीं है जो समय के साथ में चेंज हो जाए। और ये चेंज, झूठा प्रेम समय के साथ चेंज भी हो जाता है और प्रेमी और प्रेमिकाओं का प्रेम ख़त्म भी हो जाता है। तो ये 3 लाइन झूठा प्रेम था। यहाँ से कह रहे हैं कि ओ नो, नहीं ऐसा नहीं है। इट इज़ एन इबर फिक्स्ड मार्क। तो अब यहाँ से सच्चे प्रेम की विशेषताओं को दिखा रहे हैं। इट आया है सच्चे प्रेम के लिए, ट्रू लव के लिए। इबर फिक्स्ड मीन्स होता है परमानेंट यानी स्थायी। तो नहीं नहीं, सच्चा प्रेम एक स्थायी चिन्ह है, यानी सच्चा प्रेम परमानेंट है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट। लुक्स ऑन का मतलब सामना करना, फेस करना। सच्चा प्रेम टेम्पेस्ट की हिंदी होती है तूफान, स्टॉर्म, यानी सच्चा प्रेम तूफान का सामना कर लेता है। एंड इज नेवर सेकन, कभी कोई इसे हिला नहीं सकता। यानी तूफान का मतलब यहाँ पे ये है कि कष्ट का सामना। सच्चा प्रेम हर प्रकार के कष्टों का सामना कर लेता है, कोई इसे हिला नहीं सकता। इट इज़ द स्टार। स्टार का मतलब यहाँ पे है ध्रुव तारे से। तो इट आया है सच्चे प्रेम के लिए। तो सच्चे प्रेम की तुलना किससे की गई है? स्टार से यानी ध्रुव तारे से। सच्चा प्रेम एक स्टार है टू एवरी वांटिंग बार्क। किसके लिए स्टार है? वांटिंग का मतलब दिशा खो देने वाली, बार्क मीन्स नाव यानी बोट। तो नदी में जो नाव चलते हैं, जब वो नाव वांटिंग करते हैं, वांटिंग का मतलब दिशा खो देते हैं, तो सच्चा प्रेम उनके लिए, दिशा खो देने वाले नाव के लिए स्टार बन जाता है, यानी ध्रुव तारा बन जाता है। शायद आप नहीं समझ पाए होंगे फ्रेंड्स, तो आइए मैं फिर से डिटेल में समझाती हूँ इसको। तो सच्चे प्रेम की कंपैरिजन की गई है पोल स्टार से, ध्रुव तारे से, कि सच्चा प्रेम ध्रुव तारे के समान है। क्योंकि ध्रुव तारा क्या करता है? ध्रुव तारे का काम है कि रात में आकाश में निकलता है और रात के टाइम में जो भी नाव दिशा खो देते हैं, दिशा नहीं जान पाते, उनको दिशा प्रदान करता है कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। वैसे सच्चा प्रेम भी ध्रुव तारा है जो प्रेमी और प्रेमिकाओं को सही दिशा प्रदान करता है कि उन्हें किस साइड में जाना चाहिए। तो हुज वर्थ इज़ अननोन। सच्चे प्रेम की योग्यता अनभिज्ञ है। अननोन का मतलब अनभिज्ञ, यानी सच्चे प्रेम की योग्यता को कोई समझ नहीं सकता। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। सच्चे प्रेम की हाइट यानी ऊंचाई को भी कोई समझ नहीं सकता। एंड लव्स नॉट टाइम्स फूल। सच्चा प्रेम, सच्चे प्रेम की क्वालिटी बताई जा रही है कि सच्चा प्रेम समय का मूर्ख नहीं होता, यानी सच्चा प्रेम कभी भी समय के साथ में ख़त्म नहीं होता। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स। रोजी लिप यानी गुलाबी गाल, एंड ओठ का मतलब है शारीरिक सुंदरता। तो जो गुलाबी गाल और ओठ होते हैं, मतलब जो शारीरिक सुंदरताएं होते हैं। विद इन हिज बेंडिंग सीकल्स कंपास कम। टेढ़े, सीकल मीन्स हंसिया होता है, कंपास माने परिधि, तो टेढ़े हंसिए के परिधि के अंतर्गत आते हैं। ये शारीरिक सुंदरताएं टेढ़े हंसिए के समान हैं। जैसे टेढ़े हंसिए को सीधा नहीं किया जा सकता, उसमें उसमें धार होती है, काट देता है हाथ को। ऐसे टेढ़े हंसिए के धार के अंतर्गत आता है शारीरिक सुंदरता, जो समय के साथ में नष्ट हो जाता है। लव एल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक। तो सच्चा प्रेम चाहे घंटों तक, चाहे सप्ताहों तक, नॉट एल्टर्ड यानी कभी भी बदलता नहीं है। चाहे जितने घंटे हो जाए, चाहे जितना सप्ताह हो जाए, लेकिन सच्चा प्रेम कभी भी चेंज नहीं होता। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। सच्चा प्रेम बियर्स यानी सहन कर लेता है। डूम मीन्स कयामत के एजमाने किनारे को भी, यानी किस कोई भी कयामत के आने पर भी सच्चा प्रेम हर कयामत को बियर यानी सहन कर लेता है। यानी सुख हो चाहे दुख हो, सच्चा प्रेम हर चीज़ में समान रहता है। तो ये तो इतना हुआ। तो ये सच्चे प्रेम की क्वालिटी को विलियम शेक्सपियर बता रहे थे। इसके बाद में लास्ट के 2 लाइनों में विलियम शेक्सपियर हमसे माफ़ी मांगते हैं कि इफ़ दिस बी एरर, अगर इस पोएम को लिखने में एरर मीन्स मुझसे कोई भूल हो गई हो, तो अपॉन मी प्रूव्ड, तो मुझे समझिएगा। प्रूव यानी समझना। तो लास्ट के 2 लाइनों में विलियम शेक्सपियर आपसे माफ़ी मांगते हुए, अपोलोगाइज करते हुए कहते हैं
कि अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, एरर हो गई हो इस पोएम को लिखने में, तो अपॉन मी प्रूव्ड मीन्स मुझको समझिएगा कि आई नेवर राइट मतलब मैंने कभी कोई पोएम नहीं लिखा, नॉर न तो नो मैन एवर लव्ड किसी भी इंसान ने इस संसार में सच्चा प्रेम किया। यानी इन 2 लाइनों में विलियम शेक्सपियर माफ़ी मांगते हैं अपने रीडर से, अपने पाठकों से, कि अगर सच्चे प्रेम जो मैंने यहाँ पे सच्चे प्रेम की क्वालिटी लिखी है, अगर सच्चे प्रेम की विशेषता को लिखने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो ये समझ लीजिएगा आप लोग कि मैंने कभी कोई कविता नहीं लिखी और न किसी इंसान ने कभी कोई सच्चा प्रेम किया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पोएम है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ, ये एक सोनेट है, 116 नंबर सोनेट, जिसका नाम ट्रू लव भी है, एंड लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स भी इस पोएम का नाम है। एंड ये पोएम एक सोनेट है जो 14 लाइन का है, छोटी कविता है। सोनेट एक पर्सनल पोएम होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।